मीरा दुबे इंदौर से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, इनका जो प्रश्न है वो कई सारे लोगों के आ रहे थे। आपने पहले भी सत्संग में 1 से 13 करोड़ में बताया ही है। हाँ, 1 करोड़ से 13 करोड़ में पूरा बताया है। फिर इन्होंने वापस से प्रश्न रखा है कि 1 करोड़ से 5 करोड़ नाम जप करने पर क्या क्या होता है। महाराज जी, इसे किस नियम से पालन करें? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 1 करोड़ से 5 करोड़ नाम जप पर क्या क्या होता है ये पहले भी सत्संग में बताया गया है। एक बार और आप सबको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए, सबसे सर्वप्रथम है जो संख्या का नाम जप में जो महत्व है वो कुछ हद तक बिल्कुल सही है, पर कहीं कहीं संख्या से परे चीज़ें हैं। जैसे किसी की आर्त भाव संख्या से ऊपर प्रभु की तरफ चला जाता है, पर शुरुआत साधन के लिए नाम जप बहुत ज़रूरी है कि संख्या से किया जाए, कि ताकि एक अभ्यास हो और एक निरंतरता बनी रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब है 1 करोड़ से 5 करोड़ नाम जप में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जब किसी का 1 करोड़ नाम जप पूरा हो जाता है, तब सबसे पहले उसका शरीर निष्पाप होने लगता है और मन शांत होने लगेगा, और मन की वृत्ति भी शांत होने लगती है, मन भी पवित्र होने लगता है। अब है कि शरीर निष्पाप, मन पवित्र। तो शरीर निष्पाप का मतलब है कि जो इस शरीर से जो भी पाप आचरण बने, त्रुटियां हुई, गलती से जाने अनजाने जो भी, उससे निष्पाप होने लगता है, यानी वो पाप से मुक्त होने लगता है। अब है मन। तो जो मन है वो मन निर्मल जब होने लगता है, एकदम हो जाएगा 1 करोड़ से, ऐसा नहीं है। अब ये मन कितनी मलिनता है, ये इसकी मतलब कोई ऐसी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है ये। पर वो कम से कम वो पवित्र जब होने लगेगा तो मन स्थिर होने लगेगा, मन की चंचलता जो है वो कम होने लगेगी, जो इधर उधर बहुत भागता है मन वो कम होने लगेगा। 1 करोड़ नाम जप से मन की चंचलता कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है, और भजन में मन लगता है। भजन में मन स्वतः लगने लगता है। जैसे पहले जो नाम जप में नहीं लगता था, तो वो नाम जप में भी लगेगा कि 4 माला और कर लूँ, 2 माला और कर लूँ, 2000 नाम जप और कर लूँ, ऐसे मन लगने लग जाएगा। अब है कि 1 करोड़ नाम जप से तमोगुण और रजोगुण दोनों नीचे आने लगते हैं, यानी वो समाप्त होने लगता है। समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं, पर वो कम होने लगता है, समाप्ति की ओर चल पड़ता है। अगर वो निरंतर और करते रहे तो रजोगुण और तमोगुण दोनों समाप्त हो जाएगा। तो 1 करोड़ नाम जप से रजोगुण और तमोगुण समाप्त होने लगता है। अब है कि रजोगुण और तमोगुण जब कम होता है या नीचे आता है तो इसका लाभ क्या है। तो रजोगुण से लाभ ये है कि देखो, सबसे पहले तमोगुण से लाभ ये है कि आपके अंदर जो पाप की वृत्ति थी, पाप बार बार जो मन, तमोगुण से मन भजन में नहीं लगता, तमोगुण से मन उद्विग्न रहता है, तमोगुण से क्रोध बहुत आता है, तमोगुण से दूसरे के प्रति गलत विचार, गलत भावना बनता है, तमोगुण से दूसरे के प्रति ऐसी द्वेष की भावना, दूसरे के प्रति ऐसी किसी भी तरीके से मात्सर्य की भावना आ जाना, ये सब तमोगुण का लक्षण है। पर जब तमोगुण नीचे जाता है तो शतोगुण बढ़ता है। अब है रजोगुण। रजोगुण में खूब ऐसी मतलब राजसी प्रवृत्ति, रजोगुण का मतलब राजसी प्रवृत्ति। तो राजसी प्रवृत्ति का लक्षण कि खूब भोग विलासता, खूब भोग भोगे, खूब भोग विलासता हो, खूब ऐसे खाने की चाहत हो, ऐसी भोगने की चाहत हो, ऐसी पहनने की चाहत हो, ऐसे पीने की चाहत हो। ये हर तरह के जो एक प्रकार से आपका वहाँ भी मन नहीं लगेगा भजन में। वहाँ भी जब रजोगुण भी बहुत है तो भी भजन में मन नहीं लगता, तो भी नाम जप में मन नहीं लगता है। अब ये दोनों जब डाउन होने लगेंगे तो आपका सतोगुण बढ़ेगा। तो जब सतोगुण बढ़ेगा तो सतोगुण के बढ़ने से लाभ सबसे पहले होता है, एकदम बिल्कुल शुद्ध मन जो है भजन की तरफ बढ़ जाता है।
मन जो है भजन की तरफ लगने लगता है। अब निरंतर नाम जप होने लगेगा, न चाहते हुए भी। जिसमें सतोगुण बहुत ज़्यादा है वो निरंतर उसका कंठ से नाम चलने लग जाएगा, उसके हृदय में बहुत शीतलता होगी, करुणा होगा, दया की भावना। अच्छा, अगर नाम जप उसका नहीं वो कर रहा है तो उसको ऐसे लगेगा कि कुछ छूट रहा है। नाम जप करें प्रभु की तरफ, मतलब कैसे भी होगा वो भजन की तरफ ही उसको लेकर के जाएगा। सतोगुण की ये वृत्ति है, सतोगुण से। तो ये सतोगुण को बढ़ाता है और तमोगुण और रजोगुण को शांत करता है जब 1 करोड़ नाम जप होता है। तो अगर 1 करोड़ नाम जप हुआ तो संत महात्माओं के दर्शन स्वप्न में होने लग जाते हैं और तीर्थ स्थानों के दर्शन होने लगते हैं, तीर्थों के दर्शन होने लगते हैं। अच्छा, स्वप्न पवित्र होने लगता है। स्वप्न पवित्र का मतलब कि स्वप्न में जो बहुत उल्टे सीधे गंदे ऐसे आ रहे थे स्वप्न, वो सब जो है वो अपने आप खत्म होने लगेगा और सात्विक स्वप्न आने लगेगा। स्वप्न भी सात्विक हो जाएगा। 1 करोड़ नाम जप से सात्विक स्वप्न हो जाता है। तो इसीलिए निरंतर नाम जप करते हुए 1 करोड़ नाम जप करें, पर ये ध्यान रहे कि कोई ऐसी आचरण नहीं बन जाए, कोई ऐसा हमसे बड़ी त्रुटि या पाप न बन जाए कि 1 करोड़ नाम जप हम किए, पर देखो लाभ तो उसका मिलना है, मिलेगा ही, पर जो उसका पूर्णतः लाभ मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाएंगे अगर हम कुछ इन त्रुटियों का कर लिए। कोई ऐसा पाप बन गया, कोई अपराध बन गया, कोई संत महात्माओं के प्रति द्वेष अपराध बन गए, इन सब चीज़ों से बचना है। तो 1 करोड़ नाम जप के बाद अद्भुत लाभ है। 2 करोड़ नाम जप से, जैसे ही 2 करोड़ नाम जप होता है, सबसे पहले मन निर्भय होने लगता है। जो मन है वो निर्भय होने लगता है, यानी मन में जो अकारण डर बना हुआ रहता है किसी वजह से, जैसे बार बार ऐसे लगना कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ घटना हो जाएगी, कुछ दुर्घटना हो जाएगी, कोई संकट विपदा आ जाएगी, ऐसे में क्या करेंगे, इस प्रकार से। या और भी कोई कार्य करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा, कोई बड़ा गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ऐसे मन में जो डर है या और भी किसी प्रकार के डर 2 करोड़ नाम जप से खत्म होता है। और यूं कहें कि वो समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाता है जब 2 करोड़ नाम जप होता है। तो डर, अकारण डर खत्म होता है 2 करोड़ नाम जप से। दूसरा है धन की जो चिंता है वो कम होने लगती है। जैसे कि हमें धन मिलेगा कि नहीं, रुपए आएंगे कि नहीं, पैसे होंगे कि नहीं, भोग सामग्री होगा कि नहीं, घर मकान होगा कि नहीं, इस प्रकार से जो धन की चिंता है, जो निरंतर, कभी कभी लोग अकारण इतने चिंता कर लेते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमें धन मिलेगा कि नहीं, हमारे पास ये सब जो भोग वैभव है ये होगा कि नहीं। बस इस कारण से वो चले जाते हैं डिप्रेशन में, सोच सोच करके। तो ये जो धन की चिंता होती है ना, धन पाने की, धन की चाहत, वो कम होने लगता है। अब ये नहीं कि 2 करोड़ नाम जब से धन मिल ही जाएगा, मिल भी सकता है, 10 लाख नाम जब से भी मिल जाएगा, पर वो निर्भर करेगा कि पूर्व का आपका। पर हाँ, 2 करोड़ नाम जप से कुछ न कुछ आपका मार्ग खुल जाएगा, ये तो तय है। जिसने 2 करोड़ नाम जप कर लिया उसका कहीं न कहीं जो चिंता और रुके हुए कार्य हैं उसका कहीं न कहीं मार्ग खुल जाएंगे। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष कई उदाहरण देखा गया है। तो ये मार्ग खुल जाएंगे, पर कोई बड़ा अपराध न बने, कोई ऐसा बड़ी पाप वृत्ति न बने, नहीं तो फिर तो वही है ढाक के 3 पात। फिर ये लंबे समय में काम करेगा पर वर्तमान में नहीं इसका लाभ मिलेगा उतना। इसीलिए 2 करोड़ नाम जप, और नाम जप करें तो हमें कम से कम अपने वृत्तियों को देखते रहें, अपने अंदर की वृत्तियों को देखते रहें कि ये क्या क्या करा रहा है, मन को देखते रहें, कहीं कोई ऐसे आचरण न बन जाए। बस इसको ध्यान रखने की जरूरत है। 2 करोड़ नाम जप होने के बाद घर में सुख समृद्धि आने लगता है, घर में सुख समृद्धि आने लगता है, घर में एक सकारात्मक वातावरण होने लगेगा। घर की एक ऊर्जा जो है उसमें, अगर 2 करोड़ नाम जब आप कर रहे हैं जिस घर में बैठ करके, ज़्यादातर की बात है, ऐसा नहीं कि आप बाहर जाकर नहीं करें जब कहीं जाए तो, पर एक आप वहाँ रह रहे हैं, वहाँ जप कर रहे हैं, तो जिस घर में जब 2 करोड़ नाम जप होता है तो उसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो भागवतिक होने लगता है। इसके कारण से ऊर्जाएं जो है वो सकारात्मक घर में आने लगती है और कहीं ना कहीं जो है सुख की
ऐसी जो भी उस घर में लोग रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं सुख की एक भाव होने लगेगा, सुख की जो अभाव थी वो दूर होने लगेगा, सुख समृद्धि होने आने लगेगा। तो ये 2 करोड़ नाम जप से है। अब वही है कि थोड़ी सावधानी रखते हुए आगे बढ़े। 3 करोड़ नाम जप से क्या होता है? 3 करोड़ नाम जप से अंतःकरण पवित्र होने लगता है। अब देखो, पहले जो बात आई वो मन पवित्र की, शरीर पवित्र की, अब है अंतःकरण। अंतःकरण पवित्र, क्योंकि अंतःकरण पवित्र हुआ तो फिर आपका स्वरूप पवित्र होने लगेगा। ऐसे तो स्वरूप पवित्र ही होता है, पर वो जो मलिनता ने घेर रखा है, अंतःकरण पवित्र होने लगेगा और कहीं ना कहीं आप एकदम ऐसे आनंद होने लगेगा, हृदय में एक आनंद, ऐसी उमगन रहेगी 3 करोड़ नाम जप के। चाहे बाहर में अगर कोई दुख तकलीफ भी है ना, पीड़ा भी है, तो भी अंदर से जो आंतरिक जो आपका हृदय है ना, वो आनंद का उमगन करने लगता है 3 करोड़ नाम जप के बाद। आंतरिक सुख का भाव जो है वो प्रबल हो जाता है, जो आंतरिक सुख का भाव है वो प्रबल हो जाता है 3 करोड़ नाम जप से। वो निरंतर आपका मन को और चित्त को प्रसन्न करके कहीं न कहीं भागवतिक और सात्विक ही चिंतन कराएगा और सात्विक ही वृत्ति करेगा और भागवतिक ही चिंतन कराएगा 3 करोड़ नाम जप होने के बाद। बस इसे यही ध्यान रखना है जो हम सब में कह रहे हैं, बस कोई बड़े पाप और त्रुटि, कोई बड़े पाप और अपराध न बने, इसको ध्यान सबको रखना है। 3 करोड़ नाम जप होने के बाद संसार आपको प्रेम देने लगता है। संसार कहीं ना कहीं आपके प्रति एक उदारता का भाव आ जाती है। संसार में आपकी उदारता की भाव आई वो तो ठीक है, संसार के लोगों को उदारता की भाव आपके प्रति आती है, तो आपको सब प्रेम करने लगते हैं, सब आपको कहीं ना कहीं स्नेह और प्रेम देने लगेंगे जब 3 करोड़ नाम जप होगा तो। चौथा है 3 करोड़ नाम जप के बाद इच्छा शक्ति और पराक्रम बढ़ जाता है। इच्छा शक्ति और पराक्रम बढ़ जाता है। जैसे जो पहले जो इच्छा शक्ति थी वो हमारे कुछ करने की जैसे जैसे ही होता था, मन कहीं ना कहीं उसको डाउन कर देता था। अच्छा छोड़ो, रहने दो, बाद में देख लेंगे, करेंगे, पता नहीं इसमें कुछ लाभ होगा नहीं होगा, ये नुकसान न करा दे, कोई मुसीबत में न डाल दे, जो इस प्रकार की जो डर थी वो तो खत्म होगी और इच्छा शक्ति जो है प्रबल हो जाएगी। जब इच्छा शक्ति प्रबल होगी, मजबूत होगी, तो फिर पराक्रम बढ़ जाएगा, यानी आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। तो पराक्रम बढ़ने का मतलब होता है कि आप जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें पूरी सामर्थ्यता से करेंगे, पूरी सामर्थ्य लगा देंगे, तो ये पराक्रम से और बहुत लाभ है। जब पराक्रम बढ़ जाए तो 3 करोड़ नाम जप के बाद ये पराक्रम भी आपका बढ़ जाएगा, तो बहुत ही उत्तम है। 4 करोड़ नाम जप से हृदय में भगवदा आनंद होने लगता है। जो हृदय है उसमें भगवदा आनंद, यानी बिल्कुल आनंद की उमगन, मतलब कहीं ना कहीं आप भगवदा आनंद में डूबने लग जाते हैं, यानी आपकी जो अब जो वृत्ति है वो भगवत चरणों की तरफ बढ़ गया, यानी भाव देह की, इसी को कहते हैं जब भगवदा आनंद जब होने लगता है तो ये भाव देह की तरफ जाता है मन, भाव देह के। तो भगवदा आनंद जब आने लगेगा तो समझ लीजिए कि यही आगे चल करके प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ लेकर जाएगा, यही प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ ले जाएगा जब भगवदा आनंद आ जाएगा हृदय में। 4 करोड़ नाम जप के बाद मान सम्मान की जो भावना है, सोच है, वो सब अपने आप उसकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है कि हमको कोई खूब मान सम्मान करता, हमारा कोई खूब जस गाता, हमारा गुणगान करता, हमको सब जगह से शाबाशी मिलता। ऐसी जो भावना जो होती है वो अपने आप उसकी भावना मिटने लगती है, हम ऐसी चाहत नहीं रहने लगती है। जब 4 करोड़ नाम जप हो जाता है तो उसमें कोई खूब मान सम्मान की भावना ही नहीं रह जाती कि कोई करे। और 4 करोड़ नाम जप के बाद नित्य स्वरूप का अनुभव होने लगता है, बोध नहीं, इसको बोध मत मान लेना, पर अनुभव होने लगता है, नित्य स्वरूप का अनुभव। अपने आप को आप देखने लगेंगे, समझने लगेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है ये शरीर धारण करने का।
आत्मस्वरूप की तरफ लौटने का तात्पर्य होता है कि आपको ये अनुभव हो जाना कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस शरीर धारण करने का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमारा जो मुख्य स्वरूप है, जो हमारा जो सत्य स्वरूप है वो क्या है। इन सब का प्रश्न आने लगना और अपने अंदर झांकने लगना, यानी जो बहिर्मुख था वो अंतर्मुख होने लगता है। जो मन बाहर में बहिर्मुख जो था वो अंतर्मुख हो करके इन सब चीज़ों के प्रति अपना कहीं ना कहीं जो एक वृत्ति है वो प्रगाढ़ होने लगता है, वृत्ति को बढ़ाने लगता है। 4 करोड़ नाम जप के बाद मानसिक, शारीरिक और वाणी के जो दुख हैं वो दूर होते हैं। जैसे मानसिक, जो मन में कई सारे जो क्लेश, द्वंद्व और दोष, दुख, नाना प्रकार की सोच, चिंतन, ये सब जो है वो उससे हमको मुक्ति मिलने लगता है। उसके बाद शरीर से भी हम कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो अब कोई ऐसे रोग या कोई पीड़ा आ भी जाए तो भी आपको बहुत वो असर नहीं करेगा, वो बहुत आपको परेशान नहीं करेगा, बहुत आपको वो बहुत दुख से संतप्त नहीं करेगा। कोई भी ऐसी शरीर में आ भी जाए तो वैसे तो ये शरीर को भी रोगों से कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाने की ओर लेकर के जाता है। जब 4 करोड़ नाम जपो, वाणी, जो वाणी है वो आपका एकदम पवित्र होकर के लोगों के प्रति जो है एक मृदुभाषी और अच्छी भाव हो जाएगी। कभी आप कहीं बोलेंगे तो उसमें एक आकर्षण होगा। जैसे आप कई बार देखे हो किसी की बात वो अच्छा भी बोल रहा है, अच्छा भी बोलता है, तो भी ऐसे लगेगा कि नहीं सुने, भाग जाए। कभी कोई कड़वा भी बोल देना तो आपको लगेगा कि अरे कितना अच्छा से बोलता है, देखो हमको ये थोड़ी कड़वा भी बोला तो बहुत ही इसके वाणी में बहुत प्रभाव था, क्योंकि वो उसके वाणी में प्रभाव आ जाएगा। 4 करोड़ नाम जप के बाद वाणी में प्रभाव आ जाएगा। ये 4 करोड़ नाम जप से बहुत बहुत लाभ है, बहुत लाभ। अब है 5 करोड़ नाम जप। 5 करोड़ नाम जप से विद्या और ज्ञान का उदय होता है। सर्वप्रथम 5 करोड़ नाम जप से विद्या और ज्ञान का उदय होता है। जब 5 करोड़ नाम जप हो जाएगा तो आपके अंदर एक आंतरिक ज्ञान वृद्धि होने लगेगा और आंतरिक ज्ञान जो है अपने आप स्फुरित होने लगेगा। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ा है ना वो भी आपके अंदर आने लगेगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं जो आत्मज्ञान की जो बात कही गई है, तो एक तो आत्मज्ञान जो बोध का है वो अलग है, पर ये आत्मज्ञान जो है जो संसार के हर चीज का, चाहे वो आत्मिक हो या भौतिक हो या बाहरी हो, वो सब ज्ञान आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं स्फुरित होने लगेगा। विद्या की चाहत बढ़ जाएगी, आपके अंदर विद्या जो है प्रवेश कर जाएगा। सरस्वती की कृपा कहो या जो कहो, आपके अंदर विद्या का उदय होने लगेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके अंदर जो है वो समाहित रहेगा। जैसे होता है ना कि आपने खूब पढ़ा, खूब उसको अध्ययन किया और वो आपके पास टिका नहीं, वो रहता नहीं, तो विद्या आपके पास अपने आप आएगा भी और वो जमा होगा, आपके पास रहेगा, टिकेगा। शास्त्रों का देखो 5 करोड़ नाम जप से आगे क्या हो रहा है, शास्त्रों में खूब दिलचस्पी यानी रुचि और शास्त्रों में गहरा ज्ञान होना। शास्त्रों में गहराई के साथ शास्त्रों के प्रति आपकी रुचि हो जाएगी और आप शास्त्रों में खूब खूब मन लगने लगेगा आपको, और शास्त्र का ज्ञान होने लगेगा, वेद शास्त्र का ज्ञान होने लगेगा। कि अब शास्त्र का ज्ञान का मतलब हो गया कि आप विलक्षण हो गए, तो शास्त्रों का ज्ञान होने लगेगा 5 करोड़ नाम जप के बाद। बहुत अद्भुत है। इच्छाओं की पूर्ति होने लगना, 5 करोड़ नाम जप के बाद इच्छाएं पूर्ण होने लगना। जो भी आपकी मन में इच्छा है वो पूर्ण होने लगेगा। जैसे ही आप कोई चीज़ों की कामना करेंगे अंतर मन में ही ऐसी कुछ आई तो वो देखना वो आगे चल करके वो पूर्ण होने लगेगा। तो आपकी जो, अब ये नहीं कह देते कि कोई ऐसी इच्छा हो जाए जो बिल्कुल संभव ही ना हो तो आपका पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं। पर हाँ देखना, ज़्यादातर आपकी जो इच्छाएं हैं भौतिक जगत की वो सब पूर्ण होने लगेगा। आपके नाम जप के अनुसार, आपकी जो नाम जप की जितनी सामर्थ्य और संख्या है उसके हिसाब से वो इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी आपकी।
तो ये बहुत अद्भुत है 5 करोड़ नाम जप के बाद। 5 करोड़ नाम जप के बाद जो पांचवा है वो है बुद्धि तेज होना और विवेक आपके अंदर आएगा, जो विवेक की उत्पत्ति यानी विवेक उत्पन्न हो जाना। बुद्धि तो है सबके पास, पर विवेक जब आ जाता है तो वो सही गलत हर निर्णय में वो सामर्थ्यवान हो जाता है। जैसे कोई भी निर्णय लिया, जैसे कोई कार्य करने गया, उसका कहीं ना कहीं ऐसा मन में आ गया, द्वंद्व की भावना कह लो या जो कह लो, जो विवेक रूपी जो उसके पास जो सामर्थ्य है वो प्रयोग करेगा वो। तो इससे उसको देखो, विवेकी पुरुष जो होता है, जो विवेक से कार्य करता है, विवेक से अपना जीवन चलाता है, विवेक से काम लेता है हर कदम पर, वो बहुत ही उत्तम होता है उसका जीवन, बहुत उत्तम, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज़ों में वो विवेक का इस्तेमाल करता है। तो उससे कोई बड़े पाप अपराध, कोई ऐसा त्रुटियां या कोई हिंसक प्रवृत्ति, ये सब उसके द्वारा नहीं होगा, क्योंकि उसने विवेक का इस्तेमाल करने लगा। तो 5 करोड़ नाम जप से विवेक की उत्पत्ति होती है, आपके अंदर विवेक आ जाता है। तो 1 से 5 करोड़ नाम जप का ये अद्भुत लाभ है, अद्भुत लाभ। बस आप सब जो भी नाम जप करें, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, हम तो कहते हैं कि 16 करोड़ 15-16 करोड़ नाम जप करें, पर अगर जो नाम जप आप करते हैं, बस ये सावधानी और ध्यान रखना है कि कोई नाम जप करते हुए बड़े अपराध या त्रुटि ना हो, नाम जप करते हुए कोई अपराध न बने। गलती से देखो अनजाने में कोई पाप या त्रुटि बन जाए, ठीक है, उसका निवारण है, पर कोई ऐसी बड़े अपराध, महत अपराध या कोई जानबूझ करके नाम के बल से ना हो, बस इसको सावधानी रखना है, इसको ध्यान रखना है। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय।